अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और अभी मैं सुबह उठ चुकी हूँ और मैं हो चुकी थी लेट, और इसलिए मैंने आपको सुबह मॉर्निंग में कुछ नहीं दिखाया और मैं जल्दी से मेकअप करके हो गई तैयार। मैं सबसे पहले तैयार हुई थी और उसके बाद मैंने देखा कि मैं कौन से कपड़े पहनूँ, और मुझे पसंद आई है रेड कलर की ड्रेस। तो मैंने सोचा कि मैं जल्दी से इस ड्रेस को पहन लेती हूँ और हो जाती हूँ रेडी, क्योंकि मुझे जाना है स्कूल और मैं तकरीबन रोज़ स्कूल से लेट हो जाती हूँ। तो जल्दी से तैयार होने के बाद मैंने दरवाज़ा अनलॉक किया और मैं बाहर गई। और आज दरवाज़ा मैंने लॉक नहीं करना था और ना ही मैंने अंदर वाला दरवाज़ा लॉक किया है, क्योंकि मेरी मामा ने आज की है स्कूल से छुट्टी। तो फिर जल्दी जल्दी से मैं अब जाती हूँ स्कूल, और स्कूल में पहुँच चुकी हूँ और अब मैं कर रही हूँ वेट। और अब मैं दे दूँगी अपना सेल फ़ोन और उसके बाद आपको पता है मैं स्कूल पढ़ाऊँगी। फिर वहाँ से फ़ारिग होने के बाद ही मुझे मोबाइल मिलेगा। स्कूल से पढ़ा के मैं फ़ारिग हो चुकी थी और अभी मुझे छुट्टी हो चुकी थी और अब मैं अपनी गली में आ गई हूँ। यहाँ पे इर्द गिर्द झांकने के बाद और इतनी तेज़ धूप से गुजरने के बाद फाइनली आई एम होम। तो अभी मुझे दरवाज़ा चाबियों से खोलना भी नहीं था, क्योंकि दरवाज़ा मतलब मेरी मामा भी थी। तो मैंने दरवाज़ा नॉक किया तो दरवाज़ा खुला था, तो दरवाजे के बाहर खड़े होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। तो मैंने जल्दी से दरवाज़ा लॉक किया और मैं आ गई अंदर। आपको पता है कि रोज़ा रखा हो और स्कूल फिर जाएं और फिर घर आएँ तो इंसान इतना ज़्यादा थक जाता है, और घर आके मेरा सबसे पहले काम होता है सोना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी होती हूँ। तो मैंने अपने पूरा वाला कंबल लिया और मैं सोने चली गई। और ये मेरे ईद के ड्रेसेस थे, इन पे भी थोड़ा सा काम रहता है, तो मैं जल्दी से ऊपर चली गई, इन्हें थोड़ी सी सिलाई लगाई और उसके बाद मैं बाहर आई। और आप देख सकते हैं कि अब हो चुकी है शाम। तो मैं बाकी नीचे, क्योंकि आपको पता है कि मैंने इफ्तारी में भी मामा की हेल्प करवानी होती है, तो मैं नीचे आई, मैंने दरवाज़ा ओपन किया और मैं गई किचन में। और आज तो ओनियंस भी कट नहीं थे, तो मैंने जल्दी से इसी चॉपर के अंदर डाला और जल्दी से अपने ओनियंस को चॉप कर लिया। चॉप करने के बाद आपको पता है कि अगर चाट बननी है या दही वड़े बने हैं तो वो मैंने बनाने हैं। और पिछले कुछ दिनों से हम लोग चाट खा रहे थे, तो आज सोचा कि फिर दही वड़े बना लेंगे। समोसे और कबाब जो से हमारे नेबर्स की तरफ से आए थे, तो मैं इमली की चटनी और जो कुछ मैं बीच में डालती हूँ सब कुछ डाल के, जितने भी आपके घर मसाले हैं वो सारे डाल के मैंने दही वड़े बना लिए और उन्हें फिर इस बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके अलावा मैंने फ्रूट्स कट कर लिए थे, और फ्रूट्स कट करने के बाद रोज़ा खुलने में थोड़ी सी देर रह चुकी थी, तो मैंने जल्दी से खजूरें धोई। मैंने बाहर देखा मौसम अच्छा हो रहा था, लेकिन उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी कि बारिश होगी। और ये मेरा भाई लेके आया था मिठाई, और ये मिठाई बहुत अच्छी है, मतलब कि मैंने खाई है, बड़े मज़े की है, कल खाई थी। तो आज मैंने वो भी थोड़ी सी निकाली। और इतना ज़्यादा काम करने के बाद मैंने सोचा कि इफ्तारी से पहले हाथ धो लिए जाए। मैंने हाथ धो लिए और उसके बाद टॉवल से थोड़ा खुश्क भी कर लिया। आज हमारे नेबर्स की तरफ से हमें बड़ा ही कुछ आया है। ये चावल भी हमें नेबर्स की तरफ से आए थे, और साथ में फिर मेरा भाई आते हुए ये बिरयानी भी ले आया था। तो आज तो मतलब हमने सोचा था कि हम थोड़ी सी चीज़ें रखेंगे, लेकिन थोड़ी थोड़ी करती इतनी ज़्यादा हो गई, कुछ बाहर से आ गई, कुछ नेबर्स की तरफ से आ गई, तो इतनी सारी हमारी अफ्तारी हो गई थी तैयार। तो साथ में कुछ मैक्रोनीस भी बनी हुई थी। तो हमने मतलब वेट किया और किया रोज़ा खुलने का। और इतने में मुझे याद है कि मैंने तो दही भल्ले भी बनाए थे, तो मैं बाकी किचन में गई और मैंने जल्दी से फ्रिज से दही भल्ले निकाली। और अब रोज़ा खुल चुका है और मैंने अब ली खजूर और साथ में मैंने कुछ खाए फ्रूट्स खाने के बाद आजकल बच्चों के मंथली टेस्ट हो रहे हैं, तो उसके लिए कुछ मंथली असेसमेंट बनानी थी, मार्क्स लिखने थे अपनी क्लास के ये वो। और मैंने इन पे वर्क किया और इन पे वर्क करने के बाद मैं आ गई किचन में। और हाँ जी, आपको देख के अंदाज़ा तो हो ही रहा होगा कि आज मैंने करनी है बेकिंग करने के लिए मुझे जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली थी मैंने वो सारी बाहर निकाल ली। और ये मैंने क्यों निकाली, क्योंकि मैं बनाने वाली थी कॉफ़ी केक। काफ़ी दिनों से वो रेसिपी मेरी यूट्यूब पर ट्रॉल हो रही थी, तो मैंने सोचा इसे बना लिया जाए। और मैंने ये 2 साशेज़ ले लिया। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने साशेज़ क्यों लिए, क्योंकि मैं तो इतनी ज़्यादा कॉफ़ी पीती हूँ। तो हमारे घर जो कॉफ़ी है वो कॉफ़ी बीन्स वाली है, और उससे तो आपको पता है कि कॉफ़ी केक नहीं बन सकता। तो मैंने जल्दी से इसे पानी मतलब दूध में मिक्स कर लिया। और मिक्स करने के बाद मैंने वाइट पार्ट को आप देखा मैंने रख किया हुआ था, तो मैंने जल्दी से बीच को जब तक कि वाइट में मतलब क्रीम नहीं बन जाता। और तकरीबन कुछ मिनट इसको बीच करने के बाद फाइनली बन चुकी थी। मैं कॉन्टिन्यूसली इसे बीट करती जा रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये बीट हो चुकी थी और ये क्रीम फॉर्म में आ गई थी। क्रीम फॉर्म में आने के बाद मैंने इसमें डाली पाउडर शुगर, थोड़ी थोड़ी करके डालनी थी ताकि मिक्स होना था। तो इसी तरह मैंने सेम प्रोसेस किया, उसको 3 सेक्शन में डिवाइड किया। पहले डायरेक्टली किया, फिर मैंने डायरेक्टली किया और उसके बाद मैंने फिर डाली। आप सोच रहे होंगे कि अचानक ही मैं ये केक क्यों बना रही हूँ। तो टाइम मेरी बर्थडे,
तो उससे पहले मैंने सोचा कि मैं घर में केक ही बना लूँ। बाहर से लाने को दिल था, लेकिन मैंने सोचा कि बाहर से लाएंगे तो वो बहुत बड़ा होगा, तो वो हमसे ख़त्म नहीं होगा, तो इसलिए मैंने घर में ही छोटा सा केक बना लिया। और ये रेसिपी भी मैं देख रही थी, साथ साथ मैं केक बना रही थी, क्योंकि मैंने काफ़ी केक पहले नहीं बनाया था, मैं फ़र्स्ट टाइम इसको ट्राई कर रही थी। तो अब देखेंगे कैसा बनता है, मैं इसकी रिव्यू दूँगी। ये इसको मिक्स करते हुए मुझे इस बात का अंदाज़ा हो चुका था कि मेरा बाउल बहुत ही छोटा है, क्योंकि काफ़ी मटेरियल जो सा था वो बाउल के बाहर जा रहा था, और ये काफ़ी चिपचिपा सा हो गया था, और मुझे लग रहा था कि शायद मैंने कुछ गलती कर दी है, और ये इतना हार्ड नहीं होना चाहिए था, बट ये हो गया था और अजीब सा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने इसको जल्दी से उस वाइट पार्ट के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया। वाइट पार्ट में ट्रांसफ़र करने के बाद ये हो चुका है हाली, और कितना ज़्यादा मैस क्रिएट हो चुका है। और अब मैंने इसको चम्मच से मिक्स कर लिया, और जब मैंने इसे अच्छी तरह मिक्स किया तो मुझे पता लगा कि इसे अच्छी तरह मिक्स नहीं करना था, इसे हल्के हाथों से मिक्स करना था। लेकिन चलें कोई नहीं, मिक्स करने में क्या हल्के हाथ और क्या भारी हाथ। तो मैंने जल्दी जल्दी से इसे आराम आराम से मिक्स कर लिया। यहाँ मेरा मिक्सचर मिक्स हो चुका है, और अब मैं लूँगी मोल्ड, और मोल्ड में मैंने ऑयल से मोल्ड को ग्रीस कर लिया, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा डाला ऊपर मैदा, क्योंकि मैंने सुना था कि अगर आपके पास बेकिंग पाउडर नहीं है तो आप ऊपर मैदा डस्ट कर सकते हैं। तो मैंने मैदा डस्ट किया, मैंने क्या सोचा कि यार इसको भी ट्राई करते हैं। तो फिर अब उसके बाद मैंने थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डाल दिया अपना कॉफ़ी केक। मैंने चम्मच साइड पे रख दी, क्योंकि मुझे नहीं लगता था कि तब ये बिल्कुल ठीक डलेगा, ये ना होता कि मेरी चम्मच ही बीच में गिर जाती। तो मैंने जल्दी से इसे मोल्ड में ट्रांसफ़र कर लिया, और आपने इसको टैप टैप नहीं करना होता, आपने टूथपिक से या किसी भी स्पून से या नाइफ़ से इसको जिस तरह मैं मूव कर रही हूँ ऐसे मूव करना होता है, ताकि इसके बबल्स निकल जाएँ। तो मैंने जल्दी से उसको मूव कर लिया। इंटरनेट पे आपको बहुत सी इसकी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। मैंने भी किसी फेमस इंसान की रेसिपी उठा के इसको ट्राई किया था, और अब मैं इस केक को बनाऊंगी, और मैं बहुत एक्साइटेड थी कि कैसा बनता है कॉफ़ी केक, क्योंकि मुझे कॉफ़ी भी पसंद है। और अब कॉफ़ी केक मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। अब इसको बनाते बनाते कितना ज़्यादा गंद डल चुका था। अब जितनी देर में ये बेक होगा उतनी देर में मैं इसकी सफाई कर लूँगी। तो उसके बाद रेसिपी अगेन देखी कि इसको कितनी देर रखना है। ओवन प्री हीट हो चुका था, और अब मैंने पहना ग्लव्स, क्योंकि ये पहना ज़रूरी है, हाथ ही ना जल जाए, क्योंकि अगर हाथ जल गया तो केक ही रह जाएगा, तो मतलब क्या ही फ़ायदा। फिर उसके बाद मैंने इसको ओपन किया, और मैंने अपना मोल्ड उठाया, और मोल्ड मैंने रख दिया बीच में। और अब हम वेट करेंगे अपने केक के बेक होने का। मैंने इसको जल्दी से बंद कर दिया कि मेरा केक जो है वो जल्दी जल्दी बेक हो जाए। केक बेक हो रहा है, और ऊपर से मैंने किया टाइम सेट। इलेक्ट्रिक स्टॉक है, तो फिर इसको हम लोग टाइमिंग पर ही सेट करके रखेंगे। अब केक जब बेक हो रहा था ना, तो इतना बड़ा हो गया था कि मुझे लग रहा था कि शायद ये बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन जब मैंने इसको बाहर निकाला तो वो ना अंदर चला गया था, मतलब छोटा हो गया था। और इसको ऊपर से कलर देने के चक्कर में यहाँ से जल चुका था। इतना ये जला नहीं था जितना कैमरे में नज़र आ रहा था, लेकिन अब इतनी मेहनत करके बनाया था तो खाना तो था। तो मैंने जल्दी से स्पून ली, और ये इसका जो ब्राउन पार्ट था मैंने उसको जल्दी से क्लीन कर लिया। और वैसे भी मैंने इसके ऊपर क्रीम डालनी थी, तो ये कौन सा नज़र आना था। फिर इसको मैंने ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और ठंडा होने के बाद मैंने एक नाइफ़ ली, और नाइफ़ से बटर नाइफ़ नहीं ली क्योंकि वो मुझे मिल नहीं रही थी। तो मैंने एक नाइफ़ ली, जिससे मैंने अपने केक को बाहर निकाली। आप खुद देख सकते हैं कि कितना छोटा हो गया। और केक को जब मैंने उठा के बाहर निकाला तो इसकी जो नीचे वाली साइड थी ये मोल्ड के साथ लग चुकी थी। अब ये क्या हुआ था इसकी तो मुझे भी समझ नहीं थी, क्योंकि आज तक मेरे केक का जो मटेरियल है वो कभी मोल्ड के साथ लगा ही नहीं था। लेकिन मैंने जब इसको हाथ लगा के देखा तो ये वाकई में सॉफ्ट था। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, बस ये यमी हो, और बाकी तो ठीक है, कभी कभी हो सकता है लग ही जाता हो। मेरा फर्स्ट टाइम लगा था। मैंने इसको उतार के चखा तो इसका टेस्ट बहुत ही अजीब था। इसको ठंडा होने के लिए छोड़ दिया, और मैं चली गई थी सोने। और अभी मैं सुबह सहरी के टाइम उठ चुकी हूँ, और मेरी माँ बना रही है रोटियाँ, क्योंकि अब सहरी का टाइम है, और जल्दी जल्दी से सहरी बनेगी। साथ में अंडे बॉयल हो रहे थे, क्योंकि हमारे घर में आज दाल पकी हुई थी, और दाल के अंदर अंडा तो मस्ट होता है। अब ये दाल पकी थी, उसके अंदर मैंने डाला बॉयल्ड एग, और साथ में मैंने अपनी ली रोटी। मेरे घर वाले भी सहरी कर रहे थे, और आपको पता है सहरी के लिए टाइम बहुत शॉर्ट होता है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी से अपनी सहरी की जाए। नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने लाइट्स ऑफ की, और अब मैं जा रही हूँ सोने। अब सुबह हो चुकी है, और अब मैं सुबह उठ चुकी हूँ, और स्कूल से मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो रही थी। तो मैंने जल्दी जल्दी से अपनी ज्योमेट्री बॉक्स और साथ में
बैग लिया और आज क्योंकि नेक्स्ट डे है तो मेरी मामा स्कूल गई थी, क्योंकि वो भी टीचर हैं, तो वो स्कूल गई थी और उनकी हो चुकी थी छुट्टी ख़त्म। और जल्दी से मैंने अपनी उसी रूटीन के मुताबिक अपना अंदर का डोर लॉक किया और फिर उसके बाद मैंने क्लोज़ किया बाहर का गेट, और गेट को मैंने की से लॉक किया। और अब मैं जाऊँगी स्कूल। आजकल पता है नहीं क्यों मैं रोज़ ही लेट हो जाती हूँ घर से निकलते निकलते। वहाँ पे तो मैं टाइम पे पूरे पहुँच जाती हूँ, लेकिन प्रॉपर्ली लेट होती हूँ। स्कूल आके मतलब मेरा स्कूल का दिन गुजर चुका था और अब हो चुकी है छुट्टी और अब मैं जाऊँगी घर। ये छुट्टी का टाइम है, बच्चे कुछ रह जाते हैं और वो खेलते ही रहते हैं। और अब मैं जाऊँगी घर। आज टीचर्स मेरे आगे नहीं थी, टीचर्स मेरे पीछे थी, तो सबसे आगे मैं ही चल रही थी। तो अब ये देखें कितनी तेज़ धूप निकली होती है, और इस तेज़ धूप में मैं वॉक करते हुए घर जाती हूँ। और अब मैं घर आ चुकी हूँ और सबसे पहले मैंने अपनी की से डोर को अनलॉक किया और घर आते ही सुकून मिलता है, क्योंकि घर में तो होती है छाँव और इस टाइम दोपहर में तो बहुत ज़्यादा धूप होती है। और फिर उसके बाद मैंने रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद मैं आ गई किचन में और डबल बॉयलर पे मैंने नीचे पानी गर्म करने के लिए रखा, ऊपर मैंने रखी चॉकलेट चिप्स जब तक ये मेल्ट नहीं होती हैं। ये मेल्ट हो चुकी थी और फिर इसके अंदर मैंने डाली फ्रेश क्रीम। आप किसी भी ब्रांड की यूज़ कर सकते हैं इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। सो मैंने इसके अंदर वो डाली और मैंने इसको मिक्स कर लिया। लाइक ये चॉकलेट के नाश की तरह ही बनती है, लेकिन क्रीम वाली जो सी होती है वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो अब मैंने इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया था और इसमें जो लम्स थे वो सारे ख़त्म हो चुके थे। और मैंने अपने कॉफ़ी केक को बाहर निकाला और ये जो सा है ये नॉर्मल हो चुका था। तो मैंने इस मतलब मिक्सचर को सबसे पहले तो मैंने इसको बड़े मोल्ड में डाला, ताकि ये ना हो कि मैं ऊपर क्रीम डालूँ तो वो सारी नीचे गिर जाए। तो मैंने उसके बाद इसको ऊपर डाल दिया और ये वाकई में बहुत ज़्यादा यम्मी लग रही थी, लेकिन मेरा रोज़ा था, मैं इसको खा सकती नहीं थी और मैंने जल्दी से इसको ऊपर फैला लिया। इसको ऊपर फैलाने के बाद भी मुझे इसमें कुछ ना कुछ कमी लग रही थी, लेकिन सबसे पहले तो इसको सेट होने के लिए फ्रिज में रखना था। तो मैंने इसे सेट होने के लिए फ्रिज में रख दिया और साथ में मैंने विप की क्रीम निकाली, फ्रेश क्रीम। ये बहुत अच्छी क्रीम है और मैंने सोचा इसको विप करके ऊपर फ्लावर्स बना लेती हूँ। मैंने तकरीबन 2 टेबल स्पून क्रीम ली थी और मैंने इसको बीटर से बीट कर लिया और ये हो गई थी डबल। और उसके बाद जब बीटर से बीट करने के बाद ये डबल हो गई तो मैंने इसको रेस्ट होने के लिए रखा, फ्रेश होने के लिए। तो ये सेट हो गई और फिर उसके बाद मैंने नोज़ल ली, नोज़ल के अंदर मैंने क्रीम डाली और अब मैं डेकोरेट। मेरी विपिंग क्रीम सेट हो चुकी थी और मैंने इसको तकरीबन हॉर के लिए फ्रिज में रखा था। तो अब मेरी विपिंग क्रीम सेट हो चुकी थी, मैंने इसे नोज़ल्स के अंदर डाला और इससे मैंने डाली फ्लावर्स। और इस नोज़ल का नेम मुझे नहीं आता था, क्योंकि मेरे पास डिफरेंट शेप्स की तकरीबन 8 नोज़ल्स हैं, तो मैं तो डिफरेंटली ट्राई करती रहती हूँ। पिछली दफ़ा आपने देखा था कि ओरियो केक में मैंने एक डिफरेंट ट्राई की थी, नेक्स्ट टाइम मैं डिफरेंट ट्राई करूँगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता कि किस से कौन सा फ्लावर बनता है। ये सब कुछ बाहर का केक भी अच्छा होता है, लेकिन चूँकि मेरी बर्थडे थी तो मुझे घर में केक बनाना और घर का केक खाना ज़्यादा पसंद है, तो मैंने अपनी बर्थडे के लिए बना लिया केक। अब ये देखें मेरा केक हो चुका है रेडी, लेकिन विपिंग क्रीम अभी सेट नहीं हुई थी, तो मतलब उसको सेट होने के लिए इसको फ्रिज में रखेंगे और इंशाल्लाह जब रोज़ा ओपन हो जाएगा तो फिर इसको कट करेंगे। अभी हम जाएंगे फ्रिज की तरफ और इसे रखेंगे फ्रिज में सेट होने के लिए, और ये जब ये अच्छी तरह सेट हो जाएगा तो इसको हम लोग कट करेंगे। अभी रोज़ा खुल चुका था और मैंने इसको फ्रिज में से निकाल लिया और बीच में लगाई मैंने कैंडल, क्योंकि कैंडल भी तो ब्लो करेंगे, क्योंकि आज तो हमारी बर्थडे है। मैंने कैंडल जला ली और उसके बाद मैंने इसको ब्लो की और उसके बाद मैंने इसको कट किया। केक कट करें तो हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं, तो कमेंट बॉक्स में हैप्पी बर्थडे बोल दीजिएगा या वैसे हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोल दीजिएगा। आज मेरी बर्थडे थी तो मैंने ये केक ट्राई किया है और जब मैंने इस केक को खाया तो केक कोई स्पेशल मतलब इसका टेस्ट नहीं था, बस ठीक था। लेकिन चॉकलेट केक, रेड वेलवेट और वनीला केक ज़्यादा मज़े का होता है। और कल से चूँकि मैं केक बनाने में और उसकी टॉपिंग करने में लगी हुई थी तो मैं काफ़ी ज़्यादा थक चुकी थी और अब मैंने पढ़ी ईशा की नमाज़, और ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद मैं जाऊँगी सोने। तो हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।